बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है कंसर्निंग कैरियर्स, कंसर्निंग बिजनेस, और उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। तो सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली पुट, इज ए गोल डायरेक्टेड सोशल एंटिटी, जहां पे लोग इकट्ठे होकर किसी एक मकसद के लिए काम करें। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर प्रॉफिट भी होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, और नॉट फॉर प्रॉफिट भी, जिसमें एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर कई इदारे शामिल होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। सोशल सेक्टर खास तौर पे इसमें शामिल है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो वो डेफिनेटली फॉर प्रॉफिट होती हैं। कुछ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट्स बना के बेचती हैं, कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सर्विस डिलीवर करती हैं। खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो चार मेन पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। चूंकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उस पर फोकस करेंगे। पहला पार्ट है स्ट्रक्चर, दूसरा है पीपल, तीसरा है प्रोसेस, और चौथा है कल्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्ज वजूद में आती है तो उसका कोई बुनियादी ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में एक तो हायरार्की आती है, दूसरा सोशल ग्रुपिंग आती है, और इसके बेस पे फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। कुछ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज इसकी हायरार्की में और डिपार्टमेंटेशन में देखने वाली है वो ये है कि जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के मुताबिक, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, इस तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स की आपस में इंटरडिपेंडेंस है। हर कोई दूसरे के लिए, दूसरे के साथ काम के लिए जुड़ा हुआ है। एक काम डिपार्टमेंट कंप्लीट करेगा तो दूसरा डिपार्टमेंट काम शुरू करेगा, या एक डिपार्टमेंट ने काम कर लिया तो अभी दूसरे डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये भी बाइंड करती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि वो हायरार्की के मुताबिक एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे की फंक्शनल कोऑर्डिनेशन में साथ चलें। तो अगर कोई भी आप में से किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए बनी है, इसकी टाइप कौन सी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर किस तरीके से चल रहा है, उसका क्या फंक्शन है सपोर्ट करने का, या इंटरडिपेंडेंस में उसका क्या रोल है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट का काम का दूसरे को ज्यादातर क्लियर नहीं होता। इसी से प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पैदा होती है, और बाज़ औक़ात तो प्रोफेशनल राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के रास्ते में, डिपार्टमेंट के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, काम डिले किए जाते हैं। तो डेफिनेटली इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करती है, उसका इमेज सफ़र करता है, और अल्टीमेटली उसको नुकसान होता है। अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो वो है प्रोसेसेस, कि हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस बनाती है, जिसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जिसमें प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, हायरिंग का प्रोसेस है। सारे प्रोसेसेस का जो मजमुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने में काम आता है। इस तरह बहुत सारे प्रोसेस भी आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्रोसेसेस का समझना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस अगर समझ में आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली काम करती है। तीसरी चीज है पीपल। जो
ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोग चाहिए, एम्प्लॉयज की शक्ल में। उनकी भी डिफरेंट हायरार्की होती है, उनके पोर्टफोलियोज होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, मिडिल मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स। ये तो डायरेक्ट स्टाफ है, डायरेक्ट पीपल है इदारे के, जो मुलाजमीन की सूरत में काम करते हैं। और अगर इदारे में पता हो कि किस किस तरह की नेचर के मजदूर काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल कैसा है, तो भी बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाती है। पीपल को अगर हम लिंक करें स्ट्रक्चर के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो तो एक एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके अंडर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी स्ट्रक्चर होता है पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसका एक चेयरमैन है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल पे कंपनी काम कर रही है, या उस पर रजिस्टर्ड है, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव का जो मैनेजरियल लेवल है, उनको सी सूट मैनेजर्स भी कहते हैं, क्या उस लेवल पे काम कर रही है। सो पीपल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई अच्छा इक्विपमेंट, कोई पैसा वो काम नहीं कर सकता जो लोग कर सकते हैं, इदारे के एम्प्लॉयज कर सकते हैं। अगला पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का है कल्चर। कल्चर, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ शेयर्ड वैल्यूज को, शेयर्ड ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, इवेंट्स को कहा जाता है, जो कि कोई भी इदारा आपस में शेयर करता है, उसके एम्प्लॉयज शेयर करते हैं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको यह भी देखना चाहिए कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उसका कल्चर कैसा है। क्या उसका कल्चर एक सपोर्टिंग परफॉर्मेंस कल्चर है? क्या उसका कल्चर एक फन लविंग कल्चर है? क्या उसका कल्चर एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेडिशंस वाला और नेगेटिव पॉलिटिक्स वाला कल्चर है? क्या वहां पे अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है? क्या वहां पे बहुत सारी इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का कल्चर है, इंक्लूसिव कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स जो है, जिसमें बहुत सारी डाइवर्स कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयज की, क्या उन सबको साथ लेके चलने का कल्चर है? तो कल्चर जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को और इमेज बिल्डिंग को इंश्योर करता है, अगर अच्छा बन जाए तो। तो आप जिस भी इदारे में जॉब करने जा रहे हैं, या आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, सुबह दफ्तर गए, काम किया, दोपहर को, शाम को, रात को घर वापस आ गए, ये रूटीन अच्छी फ्यूचर, अच्छा कैरियर बनाने में, अच्छा स्ट्रैटेजिक लीडर बनने में साथ नहीं देती। आप जहां पे भी हैं, जिस इदारे में आप जॉब लेना चाह रहे हैं, उसको स्टडी कीजिए, और ये चारों एस्पेक्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के आप देखिए। बहुत मदद मिलेगी आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन में। और अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट किन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक्ड है, उनका काम कैसा है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनकी कैटेगरीज कैसी हैं डिफरेंट, आपकी कंपनी में कौन सा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, हायरार्की कैसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ आपको कल्चर पे भी नजर रखनी है। इस तरीके से आपकी ग्रिप होगी ऑर्गेनाइजेशन के कामों पे, अपने काम पे, और आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की। बाजुकात ऐसा भी देखा गया है कि इदारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉलिटिक्स है, एक प्रॉपर पर्पस ना होने की वजह से, अच्छा कल्चर डेवलप ना होने की वजह से बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स आ जाती है। सिफारिश, नेपोटिज्म, इस तरह के बहुत सारे अनजस्ट परफॉर्मेंस एवेलुएशन, अनजस्ट बोनसेस, रिवॉर्ड्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। अगर ये पॉजिटिव हो, अगर ये इदारे को आगे की तरफ लेके जाए, तो ये एक्सेप्टेबल है। जिस तरह बोर्ड रूम की पॉलिटिक्स है, बोर्ड रूम मीटिंग्स का कल्चर है एक किसी भी कंपनी का,
सो नेगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स में भी फर्क रखना एक अच्छी कंपनी की निशानी है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज नेगेटिव पॉलिटिक्स का शिकार होकर आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खाली इक्विपमेंट का, मशीनरी का या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नाम नहीं है। ये चारों चीजें जब मिलती हैं तो एक कंबाइंड एफर्ट के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे फ्लरिश करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को समझना, हायरार्की को समझना, डिपार्टमेंट्स की नेचर को समझना, इंटरडिपेंडेंस को समझना, उसका लिंक जो है वो प्रोसेसेस के साथ, कल्चर के साथ कैसा है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग पे कैसे तवज्जो दी जा रही है। मैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूं कि अगर आपने किसी भी इदारे की कारकर्दगी या उसका माहौल का जायजा लेना है तो सिर्फ ये देख लीजिए कि जब सुबह एम्प्लॉयज कंपनी में आते हैं और शाम को छुट्टी करके जाते हैं तो ज्यादातर वो टाइम प्रोडक्टिव स्पेंड करते हैं या नॉन प्रोडक्टिव। ज्यादातर उनकी गॉसिप्स चलती हैं और ज्यादातर उनके जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है दूसरे कोलीग्स के साथ वो क्या हैं। इसी से अंदाजा हो जाता है कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छे माहौल में परवान चढ़ रही है या कंपनी किसी भी वक्त नेगेटिविटी का और मार्केट के प्रेशर्स का शिकार होके फेड आउट हो सकती। सो ये लेक्चर जो है ये उम्मीद है आपके काम आएगा। इस सिलसिले में और भी अगर आपके क्वेश्चंस हों तो आप इस वीडियो के साथ क्वेश्चंस अपने शेयर कर सकते हैं और प्लीज mindgroomers.pk के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुख्तलिफ नॉलेजेबल टॉपिक्स से आगाही हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।